कंपनी फाइनल अकाउंट, फॉर्मेट याद रहा तो फाइनल वरना फिनाइल। तो नॉर्मली कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर आपको दो तरीके के क्वेश्चंस, या तो आपको कंप्लीटली बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपको इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, या दोनों कंबाइंड, तीन ही तरीके, सिर्फ बैलेंस शीट, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, या दोनों। ठीक है, तो अगर पहले बैलेंस शीट से चालू कर दे क्योंकि उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है कंपनी फाइनल अकाउंट में। बैलेंस शीट इज नथिंग बट आपने ऑलरेडी इससे पहले किया हुआ है। ई फॉर्मेट में अपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को पढ़ा है ना। अब उसी टी फॉर्मेट को जब इन लोग ने सेग्रीगेशन किया कंपनी फिनाइल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में, तो उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट को दो इंपॉर्टेंट हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से पहला हिस्सा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट है उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। ये एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में ही है, नीचे एक के नीचे क्या करना, एक्सटेंड करना। मतलब बैलेंस शीट कितने पार्ट में डिवाइड है सर? दो पार्ट में। पहली पार्ट क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरा पार्ट क्या है? एसेट्स। पहला पार्ट इक्विटी लायबिलिटी, सेकंड पार्ट क्या है? एसेट। पहला पार्ट इक्विटी लायबिलिटी, सेकंड पार्ट क्या है? अब जब इक्विटी लायबिलिटी की तरफ यानी सिर्फ लायबिलिटी की तरफ आओ, तो लायबिलिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला इक्विटी, दूसरे को नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। पहला इक्विटी, इस इक्विटी का नाम यहाँ पर दिया गया है शेयर होल्डर। क्या दिया है? शेयर होल्डर फंड। ठीक है। सेकंड मैंने क्या बोला? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोला? नॉन करंट लायबिलिटी। और थर्ड मैंने क्या बोला? करंट लायबिलिटी। क्लियर है? शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा। तो इसमें दो तरीके के आएंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं सिर्फ आइटम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में आता है सर ऐसी लायबिलिटी जो लॉन्गर पीरियड के लिए आपके पास रहने, लंबे समय के लिए, इज मोर देन 12 मंथ्स। तो इसमें बेसिकली तीन आइटम आपको याद रखना: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर्स नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर्स। बट वो कौन सा अदर्स है? अदर्स नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तीन आइटम याद रखो: लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर्स। ठीक है, जो जरूरत है मैं खाली वही आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा, बाकी लिखने के लिए तो सब लिखा है। ठीक, करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। करंट लायबिलिटी में चार आइटम्स। पहला ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर्स। क्या बोला? ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर्स। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब जो लायबिलिटी मुझे 12 महीने के अंदर पे करना वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा, अगर 12 महीने के बाद है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। बैंक लोन, डिबेंचर, ये सब मुझे 12 महीने से ज़्यादा के लिए है तो लॉन्ग टर्म। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अनाउंस किया है तो एक साल के अंदर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है? टेक द टोटल, फिर आपको जो भी ये सब का टोटल यानी होल्डर का टोटल, नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल और करंट लायबिलिटी सबके टोटल को करके आपको मिलेगा टोटल। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज एसेट। एसेट्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला पार्ट आपका आएगा फिक्स्ड एसेट।
टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, मोटर वैन, ये सारे जो असेट्स है जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सब क्या हो गया, इनटेंजिबल। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आपने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांसेस दिया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो वो सब इधर आ जाएगा। और अदर्स करंट असेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। पहला करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन से यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, है ना, लोन गिवन, ये सब छोटा छोटा लोन जो देते हैं 12 महीने के अंदर वाला, वो सब शॉर्ट टर्म में आएगा। और जो कहीं नहीं, वो अदर्स करंट असेट। ठीक है, नाउ टेक द टोटल, आपको मिल जाएगा टोटल असेट्स। क्लियर है? तो दोनों का साइड क्या होना चाहिए, आपस में टैली होना। क्लियर है? इस तरीके से फॉर्मेट आपके। कम टू द क्वेश्चन, नवंबर 2019 का समय। क्लियर है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस as at 31st March 2019 of Messrs Ganesh Modak Lipra, गणेश मोदक। सबसे पहला काम क्या है सर, पूरे के पूरे बैलेंस शीट के यानी जो आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्किंग। बिना मार्किंग के आपका कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में करने क्या बोला, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर, सिर्फ बैलेंस शीट बोला है। क्या बनाने बोला है, बैलेंस शीट। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेट रेडी करना है, बैलेंस शीट। क्लियर है? स्टॉक तारीख क्या दिया है, 1 अप्रैल। क्या मैं इसको ओपनिंग स्टॉक बोल सकता हूँ? बट ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। याद अगर मोटा मोटी याद करते, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता तो मैं इनकम स्टेटमेंट में लिखता, आया ना। बट मुझे बनाने बोला है क्या, मुझे कहीं पे भी इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला नहीं है, मुझे सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। मैं क्या करूँगा, दैट केस मैं रफ में ट्रेडिंग और पीएनएल बना, समझा, रफ में। लेट से अगर अपने को ऐसे ही बनाना एंड प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट मुझे प्रॉपर मार्क्स देगा, ट्रेडिंग और पीएनएल मुझे कम मार्क्स देने या नहीं देने वाले। हम लोग उसको शॉर्टकट बनाएंगे अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से। क्या ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस, पहला आइटम क्या दिया है, स्टॉक। स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से क्या करेंगे सर, अपन माइनस करें। प्रॉब्लम है क्या, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर वैन, ये सब के सब टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल। क्लियर है? स्टेटस, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट पेड दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश एट कैनरा बैंक, कैश इन हैंड, दोनों के दोनों कैश अपने पास है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर इश्यू एक्सपेंस, अदर नॉन असेट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस खर्चा है, गैस एंड फ्यूल खर्चा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सब कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? मतलब हमारे पूरे क्वेश्चन में ट्रेडिंग और पीएनएल ज्यादा दिया है, बैलेंस शीट के आइटम्स कम दिए है। लेकिन अब हम लोगों को क्या बोलता है, बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट के साथ ट्रेडिंग पीएनएल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करने पे नेट प्रॉफिट आता है।
सुना है ना कभी? क्रेडिट साइड पे आओ। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, रिटर्न आउटवर्ड, परचेस से क्या करेंगे हम लोग? माइनस, दस फ्रॉम परचेस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरविंग, और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का जो वर्किंग है वो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर करेंगे, और जो ट्रेडिंग पीएनएल वाले आइटम, छोटे मोटे चीरी मेरी आइटम्स है, वो अलग से शॉर्टकट में हम लोग करेंगे, ताकि जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोग क्लोज करें तो हमको यहाँ पर क्या मिले सर? नेट प्रॉफिट है ना। स्टार्ट करें। पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 1 लाख। तो पक्का? परचेस कितना बोला है? 5,12,500। अच्छे से लिखने की जरूरत है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऐसा लिख दिया, परचेस, परचे रिटर्न इनवर्ड बोला तो सेल्स में से क्या होगा सर? सेल्स माइनस सेल्स, मच 7,500 डाला। के बाद प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये ये हमारा कंसर्न है? हाँ सर, ये अपना कंसर्न है। प्लांट एंड मशीनरी का इधर आएगा फिक्स एसेट 75,000। किधर आएगा सर? प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग कितना बोला है? टेंजिबल में आएगा, बिल्डिंग 1 लाख है ना। नेक्स्ट बोल, मोटर वैन कितना बोला है? 50,000। अगर डेप्रिसिएशन बोलता तो क्या करते? इनर में लिखते माइनस डेप्रिसिएशन आउटर में। नेक्स्ट बोल क्या बोला है? डेटर्स कहाँ पर आएगा? ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटा सिंगल आइटम है, सिंगल आइटम है ना, एक ही आइटम है, तो ट्रेड रिसीवेबल के ब्रैकेट में लिख दो। क्या लिखो सर? आरडीडी वगैरह बोलता तो एडजस्टमेंट में आता था, नोट्स टू अकाउंट। यानी मैंने हमेशा बताया जब भी फाइनल अकाउंट कराया, इफ इट इज मोर देन वन आइटम, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, वरना शॉर्टकट। डेटा इसका अमाउंट बोलो कितना है? 81,500। प्रॉब्लम है? उसके बाद क्या बोला है? बैंक इंटरेस्ट पेड, पेड मतलब पैसा दिया है। कितना दिया सर? 3,000। शॉर्टकट में बैंक इंटरेस्ट। क्लियर है? कैश एट कैनरा बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, एक से ज्यादा आइटम्स है। कैश एट बैंक कितना हो गया सर? 20,000। और कैश इन हैंड कितना हो गया? 2250। क्लियर है? हाँ ना। नेक्स्ट, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अदर नॉन करंट असेट, एक ही आइटम है, तो अदर नॉन करंट असेट्स कितना? 15,000। क्या लिखोगे? शेयर मोर देन वन आइटम। प्रॉब्लम है? फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 45,000, ट्रेडिंग बोला है, मैन्युफैक्चरिंग। फिर गैस एंड फ्यूल 30,000। प्रॉब्लम? के बाद डायरेक्टर फीस 5,000, ब्रैकेट में अपन लिख। के बाद डायरेक्टर फीस 5,000, ऑडिटर फीस 3,000, के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 15,000। नेक्स्ट,
सैलरी 25,000, नेक्स्ट इंश्योरेंस 3750, मेंटेनेंस 2। क्लियर है? डेबिट साइड के सारे आइटम्स हो गए। कम टू क्रेडिट। पहला क्या बोला है? कॉल्ड अप कैपिटल 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, तो 1.5 लाख हो गया का। के बाद क्या सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बोला है? 30,000। तो कैपिटल रिजर्व कितना बोला है? 17,500। और जनरल रिजर्व कितना बोला है? 35। तीनों के तीनों कहाँ है? रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, 15,500, और जनरल रिजर्व 35,000, कैपिटल रिजर्व 70। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया सेल्स, क्रेडिट में आता है 7,20,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है, तो 12,500 इधर डेबिट में क्या आएगा? माइनस। माइनस होता है ना। के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस 7,500 का। के बाद क्रेडिटर ट्रेड पेबल आए ना, हाउ मच? 50,000। के बाद नेक्स्ट आइटम बैंक इंटरेस्ट 500 रुपया पक्का। नेक्स्ट लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलेंगे, बैंक। हाँ, 62,500। के बाद लास्ट बिल्स पेबल 14,250। प्रॉब्लम? पोस्टिंग वेस्टिंग डन, सिर्फ उठा के क्या किया है? अकाउंट में डाल, बाकी कुछ। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर आता है, 157,500 ट्रेडिंग अकाउंट के एक साइड, बैलेंस शीट के एसेट को क्लोजिंग स्टॉक ही बोलेंगे। सर 157। प्रॉब्लम? हाँ या ना? खत्म? और कुछ? अब याद करो, हम लोग सबसे पहले क्या क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। कैलकुलेटर पे लो। कैलकुलेटर पे लेते समय क्या चीज होगा, सावधानी। पहले इसको टोटल करो, इसको टोटल। पहले दोनों का साइड अलग अलग टोटल करो। प्रॉपर बनाने नहीं बोला, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 7,20,000 माइनस 7,500 माइनस 1,57,500, 870। 70 तक। क्या 70 बड़ा है? यहाँ पे आएगा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही ट्रांसफर यहाँ पर करोगे। और टेक द टोटल।
195,500 प्लस 3 1,000 पक्का 95,500 आ रहा है क्या? ये होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 130। याद आया? नेट प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में प्लस करते, कैपिटल प्रॉफिट ही है ना, वो हमारा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसमें इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस क्या करोगे? ऐड करो। 134 प्लस 7 141 है क्या बेटा? डन। चेक करके अब शेयर कैपिटल 1,50,000 आया ना? कैन आई से नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। फिर रिजर्व एंड सरप्लस ये अकाउंट्स नंबर 1 हो गया। जनरल रिजर्व का टोटल करो जरा इतना। टू लाख 24,500। आप सिंगल में लिखा तो भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेड पेबल का टोटल करो बेटा। क्लियर है? फिक्स एसेट्स का टोटल करो। लाख 20। कैश एंड कैश इक्विटी 500 प्लस 500 2 लाख का टोटल 374,500 बैलेंस शीट इज गेटिंग प्रॉब्लम। श्योर? कॉन्फिडेंस? हमने ट्रेडिंग और पीएनएल क्यों बनाया? जस्ट टू एंश्योर नेट। जरूरत क्यों है? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना। हमने पूरा फोकस कहाँ पर किया? हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। कोई इनकम बनाने बोला नहीं था तो हमने ज़बरदस्ती बनाया भी नहीं। बना सकते थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब कुछ करके हम बना सकते थे और तभी भी हमारा आंसर यही आता था। तो जब आपको बैलेंस शीट के ऊपर बोला है फोकस करने तो आपके सारे आइटम जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़ा हुआ उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करो। हाँ, वो सब शॉर्टकट करके जो भी लास्ट में आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट ही आपके काम का आने वाला। पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम्स दिया रहेगा तो भी। ठीक है?
एंड उसके बाद जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स है जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर आपने अगर नोट्स अकाउंट्स रेडी किया तो भी चलेगा। समझा? आया ना? फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी 3 आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर्स। और करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर्स। ठीक है, जब असेट्स में आओगे तो पहला नॉन करंट असेट है, उसमें फिक्स असेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। एंड थर्ड एंड सबसे मोस्ट है करंट असेट्स में इन्वेंटरी आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन कैश इक्विवेलेंट आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा एंड अदर्स। ठीक है, टोटल करोगे असेट्स और लायबिलिटी दोनों का साइड क्या आना चाहिए सर? सेम आना। जैसा कि हमने इंटरनल में बात किया, बायबैक वगैरह में हमने बात किया, आपको ये वाला नोट्स अकाउंट्स हमेशा रेडी रखना है जिसके अंदर आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में बोला हो। है तो लिखो, वरना क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दो। लिख रहे हैं वो हेडिंग चाहिए, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड वाला हेडिंग वो। ठीक है, क्या जो भी आइटम्स दिए उसको पुटिंग करो, ठीक करो, सबसे इजी फाइनल अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को